देखिए, हमारी स्किन अलग-अलग प्रकार की होती है और अलग-अलग प्रकार की स्किन में हमें अलग-अलग तरह के ट्रीटमेंट करने होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन के बारे में बात करें, तो पहली स्किन जिसे हम कहते हैं कि हमारी स्किन में यिन की कमी हो गई है या यिन डेफिशिएंसी हो गई है। तो क्या करेंगे? तो यिन की जब कमी होती है तो क्या होता है? हमारी स्किन एकदम पेपर की तरह पतली हो जाती है, क्योंकि यिन का अर्थ है मटेरियल। यिन का अर्थ है वो पदार्थ जो स्किन को सामान्य थिकनेस देता है। अब यिन हो गया कम, तो क्या होगा? स्किन पतली हो जाएगी और पतली स्किन सूर्य की किरणों को रोक नहीं पाएगी। सूर्य की किरणें स्किन को डैमेज करेंगी। तो आपके पास लोग आके कहेंगे कि यार मेरी स्किन बड़ी हाइपर सेंसिटिव है, बड़ी मुझे मुश्किल होती है धूप में, धूल में, धुएं में। इसका अर्थ है कि उसकी जो हाइपर सेंसिटिव स्किन है वो काफी पतली है। उसकी थिकनेस को बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओगे? तो यिन डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगाना है, जिसे हम कहते हैं CB4, LU7, किडनी 6 एंड हार्ट 6। ये 4 बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम यिन को बढ़ा सकते हैं और थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। ये चारों बिंदुओं को हम टोनिफाई कर देंगे और यिन को बढ़ा देंगे। अगर ना समझ में आए कि क्या टोनिफाई और क्या सेडेट, तो ना टोनिफाई करेंगे ना सेडेट करेंगे, सारे पॉइंट्स को इवन मेथड से स्टिमुलेट कर देंगे। तो ये तो इलाज हुआ पतली चमड़ी का। अब एक अगला व्यक्ति आके बोलता है कि मुझे चक्कर आते हैं और स्किन में बिल्कुल ड्राई और ऐसा लग रहा है एकदम पेल, जैसे कोई ब्लड नहीं। तो कई बार जब ब्लड की कमी हो जाती है तो स्किन को भी ब्लड कम मिलता है और दिमाग को भी। तो चक्कर आते हैं। स्किन ड्राई, सूखी हुई, निर्जीव जैसी हो जाती है। हम ब्लड को बढ़ाते हैं फिर, और ब्लड को बढ़ाने का प्रोटोकॉल हमने समझा था। हार्ट के 3 बिंदु लिए, हार्ट 7, पेरिकार्डियम 6 और CB14, और स्प्लीन के 2 बिंदु लिए हैं, UB20 और UB17। इनके बारे में हमने ऑलरेडी समझ लिया है, इनकी लोकेशन भी जान ली है पिछली क्लास में, तो आप जाकर देख सकते हैं वहां। तो ये 2 चीजें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि पतली स्किन का अर्थ है यिन की कमी होना, और जब स्किन में ब्लड की कमी होती है तो चक्कर आते हैं और स्किन एकदम निर्जीव जैसी लगती है। इसे भी हम समझ चुके हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं कि क्या होता है जब स्किन का सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है। हमारे स्किन में, हमारी बॉडी में यांग फोर्स वो ऊर्जा है जो हर चीज को घुमाती रहती है। जैसे छोटा बच्चा इधर कूदता है, उधर कूदता है, जंप करता है, क्योंकि यांग ऊर्जा है उसके अंदर। और वृद्धावस्था में व्यक्ति के अंदर यांग ऊर्जा कम हो जाती है, तो वो बैठना पसंद करता है, ज्यादा उछल कूद नहीं मचाता। ऐसे ही हमारे शरीर में यांग फोर्स होता है जो ब्लड को घुमाता है, हर चीज को घुमाता है, फ्लूइड को घुमाता है और सर्कुलेशन को बराबर बराबर घुमाता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है हर चीज को। अगर वो यांग फोर्स कम हो जाए, जिसे हम यांग डेफिशिएंसी कहते हैं, तो सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा और चीजें जम जाएंगी और स्वेलिंग पैदा कर देंगी। तो यहां फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और स्वेलिंग पैदा कर देगा। केवल चेहरे पर ही नहीं, हमारे संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में जब स्वेलिंग होती है, तो इसका अर्थ है कि वहां का सर्कुलेशन ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वेलिंग में जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है ना, वो हमारे शरीर का ही तो फ्लूइड है, जो पहले सर्कुलेट कर रहा था, हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन दे रहा था, लेकिन अब एक जगह जाकर नहीं घूम घूम नहीं रहा है। तो यांग बढ़ा दो। यांग बढ़ाने से स्वेलिंग चली जाती है, और केवल चेहरे की जाएगी ऐसा नहीं है, कहीं की भी चली जाएगी। यांग बढ़ाने के ये 5 बिंदु हैं
यांग का मतलब है गर्मी, उष्णता। अगर कोई बोले कि मुझे यार ठंड ठंड पसंद नहीं है, ठंड में मेरा दर्द बढ़ जाता है, विंटर सीजन में मेरा पेन एग्रीवेट हो जाता है और मुझे धूप में बैठूं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो धूप में क्या मिलता है? यांग मिलता है, गर्मी मिलती है। हम अंदर से यांग इन 5 बिंदुओं के द्वारा बढ़ा सकते हैं। 2 बिंदु हैं SI3 UV62। इन 2 बिंदुओं को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसल्स के पॉइंट। गजब के बिंदु हैं। सिर्फ 2 ही बिंदु पूरे शरीर के यांग को एकदम से ठीक कर देते हैं। आप इनको टोनिफाई कर दो, यांग बढ़ जाएगा, फ्लूइड सर्कुलेशन में आ जाएगा, स्वेलिंग चली जाएगी, चाहे वो चेहरे की हो, चाहे पेट की हो, चाहे पैरों की हो। इसके अलावा 3 बिंदु और हैं। यूरिनरी ब्लैडर 23 जो किडनी का पॉइंट है, CV6 यहाँ ये भी किडनी से कनेक्टेड है, किडनी 7 तो किडनी का है ही। तीनों बिंदु हमारा यांग फोर्स बढ़ाते हैं। तो चलिए 2 बिंदुओं के बारे में पहले समझते हैं, CV6 और किडनी 7 के बारे में। अगर हम इस इमेज को देखें तो यहां पर क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक किडनी 7 पॉइंट है। हमारे मीडियल मैल्यूलस के लेवल से ये लगभग 3 चुन ऊपर होता है, ये 2 चुन ऊपर होता है, 2 चुन ऊपर होता है, 2 चुन अप। तो जब हम मीडियल मैल्यूलस के लेवल से 2 चुन अप जाते हैं या 3 फिंगर अप जाते हैं तो हमें किडनी 7 मिलता है। और किडनी 7 हमारे शरीर की यांग ऊर्जा को बढ़ाने का प्रमुख बिंदु है। फ्लूइड को सर्कुलेशन में ले आता है और स्वेलिंग ईडिमा खत्म कर देता है, चाहे वो घुटने की सूजन हो, चाहे एंकल की सूजन हो, पेट की हो, चेहरे की हो। और एक दूसरा बिंदु, हमें 2 बिंदु मुख्य रूप से याद रखने होंगे। अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। एक दूसरा बिंदु जिसे हम कहते हैं CV6, बड़ा ही गजब का पॉइंट है ये। अगर हम इस इमेज को देखें, ये हमारी नाभि है जिसे हम 8 नंबर का बिंदु कहते हैं। इससे थोड़ा नीचे आए तो 7 नंबर, उससे भी थोड़ा नीचे आए तो 6, ये 6 नंबर का बिंदु होता है। ये CV6 नंबर का जो पॉइंट होता है वो हमारी नाभि से सिर्फ 2 अंगुल नीचे पाया जाता है, 2 अंगुल, जिसे हम 1.5 चुन भी कहते हैं। सिर्फ 2 अंगुल या 1.5 चुन नीचे। और इतना गजब का पॉइंट है, आप सिर्फ उस पर लाल रंग लगा दो CV6 पर। इतना करने मात्र से यह है हमारे शरीर की यांग ऊर्जा को बढ़ाता है और बॉडी को हीटेड रखता है, सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। तो जिनको भी ज्यादा ठंडी लगती है ना, वो भी इस बिंदु पर लाल रंग लगा सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर की यांग ऊर्जा को बढ़ाने वाला प्रमुख बिंदु है। हम इस बिंदु पर मोक्सा भी कर सकते हैं। हम सारे वो बिंदु जो यांग को बढ़ाने वाले हैं उन सब पर मोक्सा भी कर सकते हैं। मोक्सा का मतलब है सिकाई, वो जो डंडी जैसी होती है मोक्सा स्टिक, उससे सिकाई करना। तो हमारे 2 पॉइंट हुए, एक पैर में हुआ किडनी 7, उसे दोनों पैरों में लगा देना है, और एक पेट पर हुआ CV6। अब बॉडी में लगा दो, सुजोग में लगा दो, कहीं भी लगाओ, इन 2 बिंदुओं को आप लगाइए। और तीसरा बिंदु जिसे हम किडनी 7 कहते हैं, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर 20 कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सूजन की। तो हमारा अगर बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर हम संपूर्ण शरीर को 3 भागों में बांट दें, ये ऊपर का भाग हो गया, ये बीच का भाग हो गया, और ये नीचे का भाग हो गया, ये अपर पार्ट हो गया, ये मिडिल पार्ट हो गया, और ये हमारा लोअर पार्ट हो गया। हमारे लोअर पार्ट में ये हमारी किडनी के बिंदु हैं।
अगर हम इस स्थान पर गुआशा करते हैं तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर 23 एक्टिवेट होता है, जो किडनी का बिंदु है। तो यूरिनरी ब्लैडर 23, किडनी 7 और CV6 सिर्फ 3 बिंदु मात्र हमारे शरीर का यांग बढ़ाने के लिए काफी हैं। यानी आप किडनी 7 पर पॉइंट लगा दो, CV6 पर पॉइंट लगा दो और UV23 पर ये पीछे की ओर गुआसा कर दो। अब अगर हम तो इस प्रोटोकॉल को और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहें तो हमारे हाथों में, हम जानते हैं कि हमारे हाथों में एक बिंदु होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन 3। आप इस मेरिडियन को देखिए, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है और ये इसका तीसरे नंबर का बिंदु है जिसे हम SI3 कहते हैं। SI3 पॉइंट यांग ऊर्जा को बढ़ाने का बहुत ही शानदार बिंदु है, क्योंकि यह है हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसल का पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट की लोकेशन को जानना चाहें ठीक से, तो हम जानते हैं कि हमारे हाथ में यहां पर एक हृदय रेखा होती है, हार्ट लाइन। उसी रेखा में अगर हम इधर से एक निडल लगा देते हैं तो यह SI3 समझा जा सकता है। तो जब हम इस बिंदु को टोनिफाई करते हैं ब्यूल में, या निडल लगाते हैं या मैग्नेट लगाते हैं, तो यह भी हमारा यांग बढ़ाता है। और एक आखिरी बिंदु जिसकी हम बात करने वाले हैं, यूरिनरी ब्लैडर 62, जो साइटिका का प्रमुख बिंदु है। अगर आप ये पैर की इमेज देखें तो आप इस बिंदु को पाएंगे, ये हमारा ब्लैडर 62 पॉइंट है। हमारा ये मीडियल, ये हमारा मेल्यूलस है, इसे हम कहते हैं लेटरल मेल्यूलस। और इसी के नीचे ना होगे, थोड़ा सा पीछे ऑब्लिकली पीछे हमारा ब्लैडर 62 पॉइंट होता है। तो जब हम यहाँ पर दबाते हैं बड़ा दर्द मिलता है, और इसी पर मटर का दाना लगा दो या स्टार मैग्नेट लगा दो तो साइटिका का पील चला जाता है। इसको, इसका दूसरा नाम है यांग हील बेसल पॉइंट। तो आप देखेंगे इसके नाम में यांग जुड़ा हुआ है। तो जब हम ये 4 बिंदुओं को टोनिफाई करते हैं, कुछ बिंदुओं को जैसे किडनी 7, CV6, यूरिनरी ब्लैडर 23 जिसे बैक साइड में हम जाकर गुआशा करते हैं, और SI3 और UV62, तो शरीर में ठंड बढ़ने से होने वाले दर्द ठीक हो जाते हैं, यांग बढ़ने से सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और शरीर की सूजन गायब हो जाती है। तो ये बिंदु बड़े ही गुणकारी हैं। तो जब भी चेहरे की सूजन की बात आती है, अब हमने बात की सूजन की, अब हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि अपर बॉडी सूजन की, मिडिल बॉडी सूजन की, लोअर बॉडी के सूजन की। ये जो बिंदुओं की हमने बात की है, CV6, किडनी 7, यूरिनरी ब्लैडर 23, इसके अलावा SI3 और UV62, ये तो चेहरे की सूजन को तो कम करेंगे, लेकिन पूरी बॉडी की सूजन को भी कम करते हैं। अब हमारे एक दूसरे क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर हम बॉडी को 3 भाग में बांटते हैं, तो अपर पार्ट को लंग्स, बीच के पार्ट को स्प्लीन, लोअर पार्ट को किडनी कंट्रोल करता है। यानी अपर पार्ट में स्वेलिंग है तो वो लंग्स के कारण है, मिडिल पार्ट में स्वेलिंग है तो स्प्लीन के कारण है, लोअर पार्ट में स्वेलिंग है तो वो किडनी के कारण है। किसी को पफी आईज है, चेहरे के आसपास स्वेलिंग है, तो हमें लंग्स की ताकत भी बढ़ानी होगी। और लंग्स की ताकत को बढ़ाने के लिए हमारे पास है लंग 7, लंग 9, स्टमक 36। हमारे पास ये लंग की ताकत को बढ़ाने के कुछ बिंदु हैं, जिनमें एक लंग 7, लंग 9, स्टमक 36 और CV6। ये 4 बिंदुओं को ट्रीटमेंट देके हम लंग की ताकत को बहुत बढ़ा सकते हैं। अब लंग की ताकत बढ़ी तो चेहरे की सूजन, पफीनेस पूरी गायब हो जाएगी। तो आपने पूरी बॉडी के फ्लूइड को भी सर्कुलेट कर दिया।
आपने लंग की क्षमता को भी बढ़ा दिया, लंग की डेफिशिएंसी को ठीक कर दिया, पूरे शरीर की स्वेलिंग चली जाएगी। जैसे कि इस इमेज में हम देखें, तो ये हमारे लंगनाइन बिंदु है। अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, तो यिन बॉर्डर पर हमारी कलाई से 2 अंगुल ऊपर या 1.5 फीट ऊपर ये लंग 7 की लोकेशन है। लंग 7 पॉइंट हमारी कलाई से लगभग 2 अंगुल ऊपर पाया जाता है। तो अगर हमारी ये कलाई है, इससे अगर मैं 2 फिंगर ऊपर चला जाऊं, तो ये लोकेशन लंग 7 की है। तो लंग 7 2 अंगुल ऊपर, यिन बॉर्डर पर और लंग 9 कलाई पर, ये 2 बिंदु को हमें ट्रीटमेंट देना है। और पैरों में स्टोमक 36 जो स्टोमक मेरिडियन का प्रमुख बिंदु है, और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे स्टोमक 36 की लोकेशन है। ये हमारा पूरा स्टोमक मेरिडियन है और ये स्टोमक 36 की लोकेशन है। स्टोमक 36 हमारी घुटने की आंख से, ये घुटना है, ये घुटने की आंख है, इससे 3 चुन नीचे पाया जाता है या 4 अंगुल 4 फिंगर्स नीचे पाया जाता है। और स्टोमक 36 को हम स्टीरॉयड पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इस बिंदु को टोनिफाई करते हैं तो हमारे शरीर में घोड़े की तरह ताकत बढ़ाता है। इसीलिए कई सारे एथलीट हम जानते हैं कि स्टीरॉयड का सेवन करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस सुधर जाए, लेकिन वो इलीगल है। यहां पर अगर हम स्टोमक 36 को स्टिमुलेट करते हैं तो ये नेचुरल रूप से हमारे शरीर में स्टीरॉयड बढ़ाता है, जो लीगल है। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों जो एक्यूपंक्चर के महारथी हैं, आप देखेंगे कि वो लोग रेगुलर, वो और उनकी फैमिली के लोग स्टमक 36 को मॉक्सा करते हैं ताकि उनकी एनर्जी अच्छी बनी रहे। तो ये हमारा स्टमक 36 पॉइंट हुआ। और CV6 पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमारे नाभि के नीचे पाया जाता है, 2 अंगुल नीचे। तो 4 बिंदुओं के द्वारा हम लंग की ताकत को भी बढ़ा सकते हैं। तो चेहरे की पफीनेस को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक और तो यांग के पॉइंट लगाने होंगे, जिसे हम कहते हैं यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने होंगे, ताकि फ्लूइड का सर्कुलेशन चालू हो जाए और किसी भी भाग की स्वेलिंग चली जाए। और दूसरा, स्पेशली अगर हम फेस की बात करते हैं तो हमें लंग के पॉइंट लगाने होंगे। और लंग के पॉइंट हुए लंग 7, लंग 9, CV6 और स्टमक 36। साथ ही साथ में हमें ग्वाशा करना होगा हमारे शरीर के अपर पार्ट में, क्योंकि अगर हम शरीर को 3 भाग में बांट दें तो हमें पता है अपर एरिया लंग का एरिया होता है, मिडिल एरिया स्प्लीन का होता है, लोअर एरिया किडनी का होता है। तो अपर पार्ट में हम ग्वाशा करेंगे तो लंग मजबूत हो जाएगा और चेहरे की सूजन चली जाएगी। तो इस माध्यम से ये हमने तीसरा पॉइंट समझा, जिसे हम कहते हैं यांग डेफिशिएंसी, सर्कुलेशन कमजोर होना। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं। जब हमारे शरीर में अनवांटेड चीजें डिपॉजिट होती हैं, हमारे स्किन के ऊपर डैम्पनेस, फ्लूइड, फ्लैम इकट्ठा होता है, स्किन पर उभार होते हैं, स्किन खुरदरी, उभरी हुई हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, लम्स बन जाते हैं, कोई भी अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है, उसका कारण होता है हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली डैम्पनेस। तो एक्ने ठीक करना हो, इचिंग को ठीक करना हो, लंप को ठीक करना हो, पिंपल्स को ठीक करना हो, ये क्यों होते हैं? हमारे 5 एलिमेंट में तीसरे एलिमेंट की कमजोरी से, जिसे हम स्प्लीन एंड स्टमक कहते हैं। कल इसके बारे में हमने समझा था। स्प्लीन 36, UB20, और ये हमारा प्रोटोकॉल है। इसके द्वारा हम डैम्पनेस को कम कर सकते हैं। ये हमारा कल का ही टॉपिक था। तो हमारा ये प्रोटोकॉल डैम्पनेस कम करेगा। और साथ ही साथ में ये थर्ड एलिमेंट से कनेक्शन है। थर्ड एलिमेंट को ठीक करने के लिए हमें स्प्लीन और स्टमक को ठीक करना होगा, जो हमारे मिडिल पार्ट में होते हैं। तो मिडिल पार्ट में आपको ग्वासा करना होगा।
तो अगर आप ये प्रोटोकॉल लगाते हैं और गुआसा करते हैं मिडिल पार्ट में, तो डैम्पनेस चली जाएगी, अनवांटेड फ्लेम डिपोजिशन जाएगा, एक्ने कम होना चालू हो जाएंगे, अगर चेहरे पर खुजली आती है कम हो जाएगी, किसी भी तरह का कोई अनवांटेड फ्लूइड डिपोजिशन है वो भी कम हो जाएगा। अब हम पांचवें पैटर्न की बात करते हैं। देखो पांचवा पैटर्न है कि जैसे एक संतरे का रस निकाल लो तो संतरा कैसे सूख जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का जब फ्लूइड निकल जाता है तो हमारा शरीर एकदम रूखा सूखा निर्जीव जैसा हो जाता है। जैसे किसी को डिहाइड्रेशन हो गया और शरीर उसका रूखा सूखा हो गया। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में फ्लूइड की कमी हो गई तो उसकी स्किन एकदम लूज डल ड्राई हो जाएगी। हमारे शरीर के चार बिंदु ऐसे हैं जो बड़े ही गजब के हैं। जैसे संतरे में संतरा जूसी हो जाता है, ऐसे हम लोग भी एकदम जूसी हो जाएंगे और हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी सिर्फ चार बिंदुओं के द्वारा। और हमारे शरीर में जब फ्लूइड की मात्रा बढ़ेगी तो हमारी स्किन एकदम नरिश्ड स्किन लगेगी, कि वो स्किन जो जितनी स्मूथ और लुब्रिकेटेड होना चाहिए उतनी है। और अगर फ्लूइड कम हो गया, एकदम ड्राई निर्जीव सूखा हुआ संतरा ऐसी स्किन लगेगी। तो इसके लिए चार बिंदु हैं। किडनी 6 और स्प्लीन 6 प्रमुख बिंदु हैं किसी भी तरह का फ्लूइड बढ़ाने के लिए, और UB20 एंड लंग 9। ये चार बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस इमेज में जाके देखें, ये हमारा किडनी मेरिडियन हमने बनाया है। हमारे किडनी मेरिडियन पैर के तलवे से स्टार्ट होता है जिसे हम किडनी 1 कहते हैं, ऊपर जाता है किडनी 2 3, इस तरह से आगे बढ़ता हुआ ये हमारा किडनी 6 पॉइंट है। किडनी 6 पॉइंट कहां पाया जाता है? अगर आप इस इमेज में देखोगे, हमारा ये मीडियल मेल्यूलस है, इससे वन चुन नीचे, वन चुन डाउन, यह किडनी 6 की लोकेशन है, वन चुन डाउन। और किडनी 6 हमारे शरीर में यिन का खजाना है, इसीलिए जब भी हमारे शरीर में किसी भी तरह की फ्लूइड्स की कमी होती है तो हम किडनी 6 को स्टिमुलेट करते हैं, जो मीडियल मेल्यूलस से वन चुन नीचे की ओर पाया जाता है। अब हम फिर से मीडियल मेल्यूलस बनाएं और इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जिसे हम कहते हैं 3 चुन ऊपर। तो ये मीडियल मेल्यूलस है और इससे अब हम 3 चुन ऊपर आ गए या 4 फिंगर ऊपर आ गए। तो हमें हड्डी के बॉर्डर पर स्प्लीन 6 मिलता है, जो स्प्लीन का प्रमुख बिंदु है। किडनी 6 और स्प्लीन 6 के द्वारा हम अपने शरीर में फ्लूइड की मात्रा बढ़ा सकते हैं, जूसेस की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और जिसके द्वारा हम अपनी स्किन की ड्राइनेस को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने बात की कि हमारा अगला बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं लंग 9। ये हमारा लंग 9 है। तो एक्यूपंक्चर में ऐसा जाना कहा जाता है कि जब भी हम कोई फूड इनटेक करते हैं और फूड हमारे पेट में जाता है और फिर फूड बदलते 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 ऊर्जा में बदल जाता है, फ्लूइड में बदल जाता है, तो पहले स्प्लीन का एक्शन होता है, फिर लंग का एक्शन होता है, फिर किडनी का एक्शन होता है। जब तीनों के एक्शन हो जाते हैं तब खाने से ऊर्जा बनती है। हमने रोटी दाल खाई और ऊर्जा का निर्माण हो गया। तो कैसे हुआ? स्प्लीन ने पहले काम किया, फिर लंग ने, और अंत में किडनी ने। अगर एक भी गड़बड़ हो जाए तो एनर्जी को बनाना बड़ा कठिन हो जाता है। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें शरीर के अंदर फ्लूइड का निर्माण करना होता है तो हम, या ऊर्जा का निर्माण करना होता है, तो हम तीनों के पॉइंट लगाते हैं। तो हमने स्प्लीन के पॉइंट ले लिए, स्प्लीन 6, UB20, लंग का लिया लंग 9, और किडनी का ले लिया किडनी 6, किडनी 6। तो इन चार बिंदुओं के द्वारा हम शरीर के अंदर फ्लूइड का निर्माण कर सकते हैं। अब बात आती है,
यही तो बिंदु हैं जो हमारे शरीर में फ्लूइड को बढ़ाते हैं। तो जब फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है, तो यूरिनरी ब्लैडर 20 जो स्प्लीन का प्रमुख बिंदु है, किडनी 6 जो यिन का खजाना है, लंग 9 जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है, और स्प्लीन 6 जो खाने को ऊर्जा में परिवर्तन करने के प्रोसेस में काम करता है। ये 4 बिंदु हमारे शरीर में फ्लूइड्स को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम बिंदु हैं। और जब हमारे शरीर में ऊर्जा को बढ़ाना हो तब भी यही पॉइंट्स काम करते हैं। थोड़ा सा प्रोटोकॉल डिफरेंट हो जाता है। देखिए UB20 जो स्प्लीन का पॉइंट है, LU9 जो लंग का पॉइंट है, CB6 हमारे इस प्रोटोकॉल में हमने लिया CB6, और हमारा जो सेकंड प्रोटोकॉल है इसमें हमने लिया UB20 जो पहले भी था, हमने इसमें लिया किडनी 7, CB6 और स्टमक 36 और लंग 9 हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम बिंदु हैं। देखिए सिर्फ 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं। इनमें से एक एक पॉइंट इतना ताकतवर है कि अगर कोई बोले ना कमजोरी लग रही है, अभी तो हम स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन बिल्कुल डल लग रही है, स्किन में जान नहीं है, फेस डल है, ऊर्जा नहीं है, और पेश व्यक्ति भी बोल रहा है कि मुझे बहुत कमजोरी लगती है। अक्सर ऐसा पाया जाता है, हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से उठता है या बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहता है, तो अक्सर ऐसा होता है। इन सिर्फ 5 बिंदुओं के द्वारा पूरी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। गजब के पॉइंट है। आप किसी भी पेशेंट को करके देखिए, 5 बिंदु दोनों ओर, सिर्फ कुछ ही सिटिंग्स में बोलेगा कि स्किन में भी ऊर्जा है, शरीर में भी ऊर्जा है। तो इस प्रकार से ये हमने ची डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल भी समझा। प्रोटोकॉल में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन जब हम इन पॉइंट्स का यूज करते हैं, सिर्फ हमने 6 प्रकार के प्रोटोकॉल समझे हैं जो हमें एक टेबल बना के अपने पास रख लेना है। तो जब हम इन अलग अलग प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करते हैं तो हम पेशेंट्स को बहुत अच्छी राहत दे सकते हैं। 7 प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन कल होगा। आज हमने 6 प्रोटोकॉल ही समझे हैं। थैंक यू सो मच। अब हम आगे की बात कल करेंगे। CB6 जितने भी पॉइंट इनको टोनिफाई करना है। CB6 एनर्जी को बढ़ाने का एक प्रमुख बिंदु है। सबको टोनिफाई करना है। डैम्पनेस वाले प्रोटोकॉल को इवन मेथड लगाना है, बाकी सबको टोनिफाई ही करना होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम अगली क्लास के लिए मिलेंगे।